ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 7 अध्याय 6 राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कृषि आधारित उद्योग। यह वह उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? वह उद्योग जिनके कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग होता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं: बृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योग और लघु एवं कुटीर उद्योग। सबसे पहले अपन कृषि आधारित बड़े उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रुई निकाल ली जाती है और इस रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर इसको काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं और इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं और फिर ताने को खलड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से होता है, बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में हुई थी 1889 में। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से प्रश्न आएगा, पहली सूती वस्त्र मिल राजस्थान में कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहाँ पर है? ब्यावर में। कब खुली थी? 1889 में। और वर्तमान में वस्त्र नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो भीलवाड़ा। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। चीनी यानी कि शक्कर। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्र के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा बड़े स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग दूसरा प्रकार। राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। ये लघु आधारित उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में किसका उत्पादन होता है? तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। इसमें सूती, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने
और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना क्या है, बहुत आवश्यक है। एवं सरकार इसके लिए क्या करती है, प्रयास करती है। अगला आता है आपके आयात निर्यात उद्योग। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थिति में होता है और इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों एवं कई बार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुत आय में होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसे अन्य स्थान पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का क्या होता है, विनिमय व्यापार कहलाता है। तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनके लंबे समय तक उपयोग हो सके, उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। तो इसे प्रसंस्करण कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है, एवं वस्तुओं को अन्य देशों या राज्य में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। आयात निर्यात की परिभाषा व्यापार आप पर समझ चुके हो। दूसरे देशों से वस्तुएं मंगवाना आयात और दूसरे देशों में वस्तुएं भेजना निर्यात कहलाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह क्या की जाती है, भेजी जाती है। जब यह व्यापार एक राज्य का अन्य राज्यों से होता है तो इसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देशों के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, प्रश्न आ सकता है आपके। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य का दूसरे राज्य से होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है, और एक देश से अन्य देश के साथ होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा एवं मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों एवं तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में तथा कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से क्या किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन या पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। अब आता है राज्य में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, यानी कि दूसरे जगह भेजा जाता है। इन वस्तुओं का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है, यानी कि अपने आपूर्ति के बाद दूसरों की भी आपूर्ति करता है। जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन के उपकरण आदि का वो क्या करता है, आयात करता है, यानी कि ये राजस्थान में नहीं बनती ये चीज़ें, इसलिए इनको मंगवाता है। राजस्थान से कई वस्तुएं
दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें से मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, संगमरमर, ग्रेनाइट, अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा, चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि, खाद्य उत्पाद, दरियाँ, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में क्या है, अग्रणी है तथा निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात के या निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। यानी कि संवर्धन का मतलब बढ़ाने के लिए। अगर निर्यात बढ़ेगा तो राज्य को आय होगी, राज्य संपन्न होएगा, विकसित होएगा। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट 35 निर्यातकों को पुरस्कार हेतु चयन किया प्रावधान है। 35 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये देखो लकड़ी की वस्तुएं, इनका निर्यात होता है। ये आभूषण, इनका भी निर्यात होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण भी किया गया है। कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के क्या करती है, प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु व्यवसायियों को क्या देती है, प्रोत्साहन देती है। शब्दावली देख सकते हैं अपन। आयात, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना। निर्यात, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना। प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसंस्करण। जैसे अचार, केरी का अचार बनाना, आम का अचार, कोई सा भी अचार हो, वो प्रसंस्करण में आता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है, तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है, पेट्रोल। ब्यावर वर्ष 1889 में सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार ने कृषि व्यवसाय, कृषि नीति प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया। राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम अभी अपने पढ़े ही हैं। निर्यात संवर्धन की 2 योजनाएं हैं। कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन अभी पढ़ा अपनों। आयात निर्यात की परिभाषा और महत्व को भी अपनों ने अभी पढ़ा। थैंक यू।